Hello students, today we will understand graphic location of median। जो मीडियन है बेटे उसको हम ग्राफिक भी उसकी लोकेशन हम कर सकते हैं, ग्राफिकली भी उसको मेज़र किया जा सकता है। मीडियन कैन बी ईजिली लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ऑग्यू। बेटा हमने जो है डायग्राम्स आपको सिखाए थे, जब आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिखाई थी तो उस वक्त हमने ऑग्यू की बात की थी। तो हम ऑग्यू की हेल्प से जो है बेटे मीडियन को ईजिली लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड बेटा। फर्स्ट इज़ लेस देन एंड मोर देन ऑग्यू मेथड। एक तो हम लेस देन और मोर देन दोनों ऑग्यू बना के जो है मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड इज़ लेस देन और मोर देन ऑग्यू मेथड, या फिर हम दोनों में से कोई एक बना के भी मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेटा टू मेथड्स हैं, हम इनको दोनों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सो आवर फर्स्ट मेथड इज़ लेस देन एंड मोर देन ऑग्यू मेथड। तो सबसे पहले बेटा हम कोई भी मेथड जब समझते हैं तो उससे पहले जो है हमें उसके स्टेप्स को समझना होता है, ताकि हम अच्छे तरीके से स्टेप्स समझ के उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करना सीख सकें। तो बेटे लेस देन एंड मोर देन ऑग्यू मेथड जो है इसका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, ड्रॉ टू ऑग्यूज फ्रॉम द गिवन डेटा। जो भी आपके गिवन डेटा होंगे उनसे जो है आप लेस देन और मोर देन सीरीज़ बना के और आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट जब करेंगे तो आपके पास टू ऑग्यू आएंगे दैट आर लेस देन एंड मोर देन ऑग्यू। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ऑग्यूज, जहाँ पे ये दोनों ऑग्यू जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप क्या करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ से जो है आप वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस, जो ये लाइन जो है ये जहाँ से एक्स एक्सिस को कट करेगी इज़ द मीडियन वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन, देखिए, डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। बेटा हमारे पास डेटा गिवन है, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटे 3, 7, 15, 9, 6 एंड 4। ठीक है, इन डेटा की हेल्प से हमें मीडियन को ग्राफिकली डिटरमाइन करना है। सो बेटा हमारे पास जो मार्क्स हैं दैट आर आवर आइटम्स, तो आइटम्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। एंड हमारे पास बेटे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें ग्राफिकली जब मीडियन को डिटरमाइन करना होता है तो हमें लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज़ बनानी होती हैं। तो एज यू नो वेरी वेल दिस इज़ अवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ और वी कैन से कॉन्टिन्यूस सीरीज़। और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का बेटे ये जो है एक्सक्लूसिव जो है टाइप है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुमुलेटिव सीरीज़ में लेस देन और मोर देन बनाना है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर 4 में। तो जब हम बेटा लेस देन बनाते हैं, लेस देन कुमुलेटिव सीरीज़ बनाते हैं, तो हम हायर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने आइटम्स लिखे और यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन लिखेंगे बेटे 10। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम लेस देन बनाएंगे तो हम हायर वैल्यू को कंसीडर करेंगे। आफ्टर दैट बेटे हम लिखेंगे लेस देन 20, आफ्टर दैट लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। ठीक है, अब लेस देन जो सीरीज़ होती है बेटा उसमें क्या होता है, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होती है क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होती चली जाएंगी। ऐसे क्यों होता है, समझो इस चीज़ को। देखो ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 10 ये बता रहा है कि यहाँ पे 0 से ज़्यादा और 10 से कम जो
फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा है ये 10 से कम है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी लेस देन 10 तो 3 आ जाएंगे। अब आप समझिए लेस देन 20, तो लेस देन 20 की अगर हम बात करें तो लेस देन 10 भी तो इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 और प्लस 7 हो जाएगा। सो इस तरीके से बेटा हमारी जो है जो भी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होती चली जाएंगी। आफ्टर दैट ये हो गए बेटे 15, फिर हो गए ये 34, आफ्टर दैट ये हो गया 40 एंड 44, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने, ये आपकी हो गई लेस देन कुमुलेटिव सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये आपकी हो गई लेस देन कुमुलेटिव सीरीज। नाउ हम क्या करेंगे, मोर देन में क्या होते हैं बेटे, मोर देन में हम हमेशा लोअर लिमिट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 0। अब आप खुद सोचिए बेटे, मोर देन 0 तो टोटल ही है, तो टोटल कितना है, टोटल जो है ये रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जब कॉन्टिन्यूसली ऐड होती आई तो लास्ट में ये जो है बेटे दिस इज टोटल। जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 44 आएगा, तो मोर देन 0 जो है वो 44 हो गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं मोर देन 10, तो मोर देन 10 जो है बेटे देखो ये जो है ये लेस देन 10 है, तो 3 को लेस कर देंगे 44 में से तो आपके पास मोर देन 10 आ जाएंगे, दिस विल बी 41। आफ्टर दैट मोर देन 20, तो आप कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, टोटल में से लेस करते जाएंगे जो भी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है उनको, ठीक है। अब आपको 41 में से आपको 7 लेस करना है बेटे, तो ये आपके पास हो गए बेटे 34। आफ्टर दैट आपको 15 लेस करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है आपको, 15 लेस करना है, तो ये आपके पास हो गया बेटे 19। आफ्टर दैट मोर देन 40 जब आप करते हो तो आपने 9 लेस किया, तो ये हो गया आपके पास 10। आफ्टर दैट मोर देन 50 करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। 50 से ज़्यादा कितने हैं, 4, ठीक है। तो ये था बेटा आपका, आपने इस तरीके से ये मोर देन कुमुलेटिव सीरीज़ हो गई, ठीक है। इनके बेस पे जो है आप क्या करेंगे, लेस देन और मोर देन ऑग्यू बनाएंगे, ठीक है। इसके बेस पे आप क्या करेंगे, लेस देन और मोर देन ऑग्यू बनाएंगे। सो बेटे OXX पे हमने मार्क्स लिए और OYX पे हमने जो लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स जो है बेटे हमने जो है, जो आपकी ये ग्रीन जो लाइन होती है ग्राफ में, जो 10 लाइंस के गैप में एक ग्रीन लाइन होती है, उस तरीके से हमने क्या किया, हर एक लाइन पे जो है 1 लेट कर लिया, तो हमने 10, 20, 30, 40, 50 को इक्वल गैप में मेंटेन किया। सेम ऐसे ही बेटा हमने 10 to 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेस देन और मोर देन ऑग्यू बनाना है, तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कुमुलेटिव वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो है आप देखेंगे बेटे, अगर हम लेस देन 10 की बात करें तो दिस इज़ 3, तो लेस देन 10 जो है यहाँ पे हमने 3 को लिया, ठीक है। आफ्टर दैट लेस देन 20 जो है बेटे ये है 10, तो आपने यहाँ पे जो है लेस देन 20 पे 10 लिया और इन पॉइंट्स को आप डॉट बनाते चले गए, ठीक है। लेस देन 30 जो है बेटे वो है 25, तो आपने यहाँ पे जो है लेस देन 30 पे आपने 25 लिया, ठीक है। फिर आपने लेस देन 40 जो है बेटे 34 है, आपने 34 लिया। लेस देन 50 पे बेटे 40 है, आपने 40 लिया। एंड लेस देन 60 पे आपके पास है 44। तो इस तरीके से आपने डॉट बनाए और इनको स्मूथ लाइन से बेटे मिला दिया, क्योंकि जो ऑग्यू होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और जो कर्व जो होता है वो कभी भी स्केल से नहीं मिलता, हमेशा स्मूथ हैंड से मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो लाइन आ गई दिस इज लेस देन ऑग्यू, ठीक है। और जो आपके मोर देन जो सीरीज़ है उससे रिलेटेड जो डेटा है इनको आप जब ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास आएगी मोर देन ऑग्यू। तो आपने देखा मोर देन 0 जो है वो 44 थे, आफ्टर दैट मोर देन 10 41, इस तरीके से मोर देन 20 जो है बेटे 34,
और मोर देन 30 जो है वो 19। इस तरीके से आपने इनको शो किया, ठीक है। और इन पॉइंट्स को बेटे आपने स्मूथ हैंड से मिला दिया। दिस इज योर मोर देन ओगिव एंड दिस इज आवर लेस देन ओगिव। जहाँ पे ये कट कर रहे हैं बेटा, दिस इज ई पॉइंट, ठीक है। इस ई पॉइंट से आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि एक्स एक्सिस को कट करती है, और जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन, दिस इज़ 28। इस तरीके से जो है बेटे आप ग्राफिकली डिटरमाइन करेंगे मीडियन की वैल्यू को, ठीक है। ये आपका मेथड था बेटा लेस देन एंड मोर देन ओगिव। जब आप क्या करते हो, लेस देन एंड मोर देन दोनों ओगिव की हेल्प से मीडियन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। आफ्टर दैट हमारा सेकेंड मेथड था लेस देन और मोर देन ओगिव मेथड। यहाँ पे और है, हम किसी भी एक ओगिव को बनाएंगे, चाहे लेस देन को बनाएंगे या फिर मोर देन को बनाएंगे, और उससे जो है हम मीडियन को लोकेट करेंगे। इन दिस मेथड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू आइदर अ लेस देन और मोर देन कुमुलेटिव सीरीज। क्या तो आप लेस देन बनाएंगे या फिर मोर देन बनाएंगे, सो एज टू ड्रॉ द ओगिव, और उसकी कुमुलेटिव सीरीज की हेल्प से आप ओगिव ड्रॉ करेंगे। द मीडियन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ओगिव सो ड्रॉन। जो भी आप ओगिव ड्रा करेंगे उसके हेल्प से आप मीडियन को डिटरमाइन करेंगे। तो आपके स्टेप्स देखिए बेटे, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा ड्रॉ ओनली वन ओगिव। आप कोई भी एक ओगिव बनाएंगे, चाहे आप लेस देन बनाएंगे चाहे आप मोर देन बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट प्लॉट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड द कुमुलेटेड वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। ये आपको बता रखा है पहले से ही कि ओ एक्स एक्स पे जो है आपके वेरिएबल्स की वैल्यू रहेगी, और जो ओ वाई एक्स होता है बेटे उस पर कुमुलेटेड वैल्यूज रहती है और आइदर फ्रीक्वेंसी रहती है। थर्ड स्टेप बेटा हमारा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या होता है, फाइंड द मीडियन आइटम एज। आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हो, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस सीरीज, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप मीडियन को कैलकुलेट करते हो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका मीडियन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप 4 देखिए, लोकेट द मीडियन आइटम ऑन वाई एक्सिस। आप कहाँ पे सर्च करेंगे, वाई एक्सिस पे जो है मीडियन को लोकेशन देखेंगे कि मीडियन कहाँ पे लोकेट कर रहा है। फ्रॉम दिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ से आप क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस पे आपने उस आइटम को देखा और वहाँ से लेके, ठीक है, और ओगिव तक जो है आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि ओगिव को इंटरसेक्ट करेगी। आफ्टर दैट बेटा फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑन द वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो जहाँ पे जो है जो एक पैरेलल लाइन खींची थी आपने एक्स एक्सिस के जो कि ओगिव को इंटरसेक्ट कर रही थी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी बेटे, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। सो वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो है बेटे ये जो लेस देन और मोर देन सीरीज आप बना चुके थे, आप लेस देन के लिए अलग से ओगिव बना लेंगे और मोर देन के लिए अलग से ओगिव बना लेंगे, और दोनों ही ओगिव से आप मीडियन को डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो आपके पास यही एग्जाम्पल है, आप ऑलरेडी जो है लेस देन और मोर देन कुमुलेटिव सीरीज़ को कन्वर्ट कर चुके हो, और इसके बेस पे जो है आप लेस देन और मोर देन ओगिव बनाएंगे, ठीक है। सो बेटे देखिए, आपको पता ही है ओ एक्स एक्स पे आपको मार्क्स लेने हैं दोनों ही डायग्राम में, और ओ वाई एक्स पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है। आपने लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव जो है वो अच्छे तरीके से सीख लिए थे। तो आपको क्या करना है, लेस देन 10, 20, 30 और जो भी आपकी कुमुलेटिव वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग जो आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यूज़ के बेस पे आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आप स्मूथ हैंड से मिला देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर तो सेम है जो आपने फर्स्ट मेथड में सीखा था। आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ सीखनी है बेटे, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ n/2th आइटम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो n जो होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, दैट विल बी सिग्मा f, और जो आपका f का टोटल है बेटे इस एग्जाम्पल में दैट इज़ 44 है ना। तो आपका 44 डिवाइड बाई आपने 2 किया तो आपके पास आ गया 22th आइटम, ठीक है। और ये 22th आइटम आपको कहाँ पे देखना है, वाई एक्सिस में देखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो दोनों ही
ओग्यू चाहे वो लेस देन है चाहे वो मोर देन है, वहाँ पे आपको 22 जो है वाई एक्सिस पे देखेंगे आप, और उसको जो है ओग्यू तक लेके जाएंगे उस लाइन को, पैरेलल लाइन जो कि एक्स एक्सिस की रहेगी। तो आपने इसको यहाँ तक लेके जाना है, सेम यहाँ पे भी इसको यहाँ तक लेके जाना है, और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। इस तरीके से जो है बेटे आपके पास 2 मेथड्स थे, ये लेस देन एंड मोर देन ओग्यू, एंड सेकेंड मेथड इज लेस देन और मोर देन ओग्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ग्राफिकली मीडियन को लोकेट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हम लेस देन और मोर देन ओग्यू बना चुके थे, और पहले भी हमने एक डिस्कस किया था कि जहाँ पे लेस देन और मोर देन ओग्यू कट करते हैं वहाँ पे मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जो कि हमने बताया था कि हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, और अब हम 10th चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो है ग्राफिकली लोकेशन सीखी, मीडियन किस तरीके से ग्राफिकली लोकेट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है अपने ग्राफ्स में जो है आप बनाएंगे, क्योंकि अगर आप पेपर पे बनाते हैं बेटे तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा गैप रह जाता है, जो कि प्रॉपर अंदाज़ा आपको नहीं आ पाता। इस वजह से आपकी जो मीडियन की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर सकती है। इसलिए आप ग्राफिकली अगर मीडियन को लोकेट कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ ग्राफ पेपर। नाउ बेटा जो आपका ये चैप्टर है 10th चैप्टर, इसमें हमने आपको बताया था कि हमें मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड को पढ़ना है। मीडियन के बेटा जितने भी टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो हम जो है आज एसेंशियल प्रैक्टिकल्स को करेंगे जो कि मीडियन से रिलेटेड हैं। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड पार्टीशन वैल्यू एंड मोड, ठीक है। तो अब जो है हम एसेंशियल प्रैक्टिकल करेंगे। तो बेटा हमारे एसेंशियल प्रैक्टिकल में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखेंगे बेटे। इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, गिवन बिलो इज़ द डेटा ऑफ एज ऑफ 9 चिल्ड्रन ऑफ अ स्ट्रीट, फाइंड द मीडियन, ठीक है। आपके पास जो है एक स्ट्रीट में 9 स्टूडेंट्स की एज के डेटा दिए हुए हैं, 9 चिल्ड्रन की एज के डेटा दिए हुए हैं जो कि इस तरीके से हैं, और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है बेटे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ कौन सी है। तो ये सीरीज़ आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई, और इंडिविजुअल सीरीज़ में जब भी आप पोजिशनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपके डेटा जो है वो ऑलरेडी अरेंज है नहीं, तो यू हैव टू अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने जो सीरियल नंबर हमारे पास 9 चिल्ड्रन हैं और उनकी जो एज है बेटे वो 1 ईयर से लेके 9 ईयर तक दे रखी है। तो हमने हमारे ये आइटम्स हो गए, और आइटम्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू फार्मूला ऑफ मीडियन, दैट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, ठीक है। तो हमारे पास बेटा n जो है वो 9 चिल्ड्रन है, +1 किया डिवाइड बाई 2 किया, दिस इज 5th आइटम। सो 5th आइटम इज 5, सो मीडियन इज 5 ईयर, ठीक है। जो आपके पास एक स्ट्रीट के 9 चिल्ड्रन हैं उनकी जो एज में जो मीडियन वैल्यू है दैट विल बी 5 ईयर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये देखना है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपको डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन सेकेंड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। हमारे पास बेटा ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें इनका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके पास टोटल आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा आपके पास टोटल 11 आइटम है, और इन 11 आइटम्स को आप क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आप आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड मीडियन। सो बेटा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरियल नंबर डाल लेना है 1 to 11, और जो हमारे डेटा है बेटा उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। सबसे पहले हमारा आइटम 10 हो गया, आफ्टर दैट 15 18 20 21 25 28 30 35 36 एंड 40। इस तरीके से बेटा हमने अपने आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आफ्टर दैट वी विल पुट द फॉर्मूला m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। वी हैव 11 आइटम, +1 किया हमने 12,
डिवाइड बाई 2 सिक्स्थ आइटम। तो बेटा जो वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो दिस इज 25, सो मीडियन इज 25। सो बेटा हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड आउट मीडियन ऑफ द सीरीज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। आइटम्स दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड फ्रीक्वेंसीज दी हुई है बेटा 6, 9, 11, 14, 23 एंड 10। ठीक है, तो दिस इज अवर डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज के जो भी स्टेप्स थे वो आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पे आइटम्स को आप एक्स से डिनोट करेंगे बेटा और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे। और जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, सो बेटा आइटम्स आपने लिखे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 6, 9, 11, 14, 23 एंड 10। ठीक है, इसको आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। पहले हो गया बेटे 6 प्लस 9 किया तो ये हो गया 15, 15 प्लस 11 किया तो ये 26 और 26 में 14 को ऐड किया तो ये होगा 40, 23 ऐड किया तो 63 एंड 10 ऐड किया तो 73। इस तरीके से सबसे पहला स्टेप आपका यही था कि फ्रीक्वेंसी को आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर्मूला। सो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो n आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका CF का लास्ट आइटम है दैट विल बी द सिग्मा f। सो 73 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 74 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास 37th आइटम हो गया बेटा। 37th आइटम को आप CF में देखेंगे और CF के जस्ट आगे जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। सो योर मीडियन इज 6। ओके, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। तो बेटा इस तरीके से जो है आपको सीरीज़ की फॉर्मेशन देख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको सीरीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वहाँ पे जस्ट आइटम गिवन होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें आइटम्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और आपको फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। और अगर आप बात करते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो है आपके पास क्लास इंटरवल्स और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में फाइंड करते हैं। वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर क्लास का पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी मीडियन लाई कर रही है और उस वैल्यू को फर्दर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला पुट करना पड़ेगा जिसके बेस पे आप मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से बताया गया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही दे रखा है। डेटा रिलेटिंग टू वेजेस ऑफ सम वर्कर्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट मीडियन वेज। ठीक है, तो आपके पास बेटा वेजेस दे रखी है, रुपीज़ में दे रखी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए 25, 12, 15, 13 एंड 5। ठीक है, आपको इन डेटा के बेस पे मीडियन वेज निकालनी है। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के स्टेप्स जो है आपको रिमाइंड करने, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो बेटा दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 to 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी बेटा हमारे पास 25, 12, 15, 13 एंड 5। इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने CF बनाई। ये हो गए 25 + 12 किया तो 37 + 15 52, फिर ये 13 ऐड किया 65 एंड 70। ठीक है, और आपको ये बताया गया था बेटा जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है वहाँ पे आप मीडियन को फाइंड करते हैं n/2 करके। +1 नहीं होगा, जस्ट आपका +1 कहाँ पे होता है, n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम कहाँ पे लगेगा, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आप n/2th आइटम करके मीडियन को सर्च करेंगे। तो आपको पता है n आपके पास आ गया 70, क्योंकि CF जो होती है उसका लास्ट आइटम जो होता है वही तो टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेटा 70 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 35th आइटम। ठीक है, तो आपने देखा 35th आइटम आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको पता चला कि इस वाली क्लास में जो है आपका मीडियन लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको फर्दर एक और फॉर्मूला यूज़ करना होता है जिसके लिए आपको L1 चाहिएगी। तो जिस क्लास में आपकी मीडियन लोकेट करती है उसकी लोअर लिमिट आपके पास L1 हो गई बेटा, इसके जो साथ में दी हुई है वो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और जिस CF में आपकी जो है
आइटम लाई कर रहा है मीडियन का, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम CF लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे बेटे हैंस M लाइज इन द क्लास 30 to 40, और हमारा फॉर्मूला हो गया बेटे ये M इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। ठीक है, तो हमें ये देखना है L1 जो है बेटे हमारे पास जो है L1 हो गया 30 हो गया, F जो है बेटे हमारे पास 12 हो गया, और हमारे पास जो CF है बेटे ये हो गया 25, एंड I जो है इंटरवल जो है ये हो गया 10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमने देखा L1 जो है हमारे पास 30 है, N/2 हमारे पास जो है ये 35 है। ठीक है, माइनस CF क्या, CF इज़ 25, F जो है वो आपके पास 12 है इंटू 10 करके। ठीक है, तो आपने इन 35 में से 25 गए तो ये आपके पास 10 हो गया, और 10 और 12 को कट कर दिया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और ये हो गया बेटे आपके पास ये 10 इंटू 5 किया तो ये 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास बेटा मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 38.33। अब देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रखा है द फॉलोइंग टेबल एक्सप्रेसेस द एज ऑफ 8 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन एज। 8 स्टूडेंट्स की बेटा एज गिवन है, सीरियल नंबर में डाल रखी है आपकी जो एज है वो, लेकिन देखिए आप जो आपकी एज के जो डेटा है वो आपके अरेंज नहीं है, ना वो असेंडिंग ऑर्डर में ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट वी विल फाइंड मीडियन एज। सो बेटा हमारे पास 8 स्टूडेंट्स थे, तो सीरियल नंबर हमने डाल दिया 1 to 8 करके, और हमारी जो बेटा एज होती है उसको हम आइटम लेंगे। तो हमारी एज जो है वो सबसे छोटी एज जो है वो 2 ईयर है, आफ्टर दैट 9 10 11 13 14 16 एंड 18। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे M इज इक्वल टू साइज ऑफ N+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो आपके यहाँ पे बेटा आइटम्स जो है 8 है, 8 + 1 किया डिवाइड बाई 2 किया तो ये हो गया आपके पास 4.5th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि 2 मिडल वैल्यू हैं उन दोनों की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या आ गया, 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाई 2th आइटम कर 2 करेंगे बेटा। तो आपके पास 4th आइटम जो है दैट इज़ 11 एंड 5th आइटम इज़ 13। 11 + 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटे, तो ये 24 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास मीडियन आ गया 12। इस तरीके से जो है आपको बताया गया था कि जब आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें आइटम्स जो होते हैं वो इवन और ओड दोनों हो सकते हैं। अगर आपके पास ओड आइटम है तो आपके पास इजीली मिड वैल्यू आ जाएगी, मीडियन जो है वो मिड वैल्यू होता है। और अगर आपके पास इवन नंबर हैं तब आपको क्या करना होता है, जो 2 मिडल वैल्यू हैं उनकी एवरेज निकालनी होती है। सो बेटा दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन अ हाउस is reported to be as under for 500 houses in a village. Find the median number of person in a house in the village. ठीक है, आपके पास बेटा डेटा गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ हाउस एंड नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन इन अ हाउस जो है बेटा ये आपके पास आइटम हो गए, और नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो आप फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन आइटम्स की हेल्प से जो है आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है ये आपकी सीरीज हो गई बेटे डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि आपके पास आइटम्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप सीधे सीधे CF बनाएंगे और CF की हेल्प से आप जो है अपनी मीडियन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो देखिए दिस इज़ योर 6th क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, आइटम्स जो हैं बेटे आपके 1 to 10 हो गए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी 26 113 120 95 60 42 21 14 5 एंड 4। ठीक है, इसकी हेल्प से आपने CF बनाई, कॉन्टिन्यूसली आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले गए बेटा, और आपके पास जो CF जो है और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आपके पास आ गया 500। अब बेटे आप फॉर्मूला पुट करेंगे M इज इक्वल टू साइज ऑफ N+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो आपके पास टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 500 हो गया, +1 डिवाइड बाई 2th आइटम किया तो ये आपके पास आ गया 250.5th आइटम। तो इसको आपने CF में देखना है, तो आपने देखा कि 250.5th आइटम जो है यहाँ पे लाई करेगा, इसके जस्ट आगे जो x की वैल्यू रहेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो बेटा आपका मीडियन आ जाएगा यहाँ पे 3।
सो बेटा 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन में जो है आपके पास मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन मार्क्स। आपके पास मार्क्स दिए हुए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 4, 6, 15, 5, 8, 12, 28, 14, 3 एंड 5, ठीक है। अब आपको करना है मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीच में बेटा 7th क्वेश्चन रह गया, पहले 8th करा लेते हैं फिर 7th करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइटम्स जो थे हमारे 0 से लेके और 5 के गैप में 45 तक थे। हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ये है, इसकी हेल्प से हमने CF को बनाया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो ये आपके पास हो गया बेटा 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम, तो 50.5th आइटम हो गया। तो इसको आप CF में देखेंगे तो CF में बेटा ये जो 50 है, लेकिन वो जो है 50.5th आइटम है, तो नेक्स्ट में लाई करेगा। तो इसके जस्ट सामने जो आइटम की वैल्यू दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। सो मीडियन इज 30, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा 7th क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था। इसमें क्या दे रखा है, साइज दे रखा है 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटे 10, 15, 25, 5, 5, 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से जो है मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ अवर डिस्क्रीट सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेटे हमारे पास आइटम्स जो थे वो थे 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने पहले CF बनाया, जो भी कॉन्टीन्यूसली वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की उनको ऐड करते चले गए और हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 40.5th आइटम। तो इसको हम सर्च करेंगे CF में और इसके जस्ट आगे जो वैल्यू है x की दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू हो गई आपके पास 25। 9th क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास दे रखा है फाइंड आउट मीडियन वेज रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। वेज रेट दे रखी है 5 to 15 रुपीज़ में है, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है बेटे 4, 6, 10, 5, 3 एंड 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मीडियन वेज रेट निकालनी है। तो ये हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का टाइप। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन को सर्च करेंगे। सो बेटा आइटम्स को हमने लिखा x से और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने CF बना ली, ठीक है। CF बनाने के बाद में हम फॉर्मूला पुट करते हैं m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th आइटम, ठीक है। n हमारे पास हो गया 30, 30 डिवाइड बाई 2 किया तो ये 15th आइटम हो गया। 15th आइटम को हमने देखा ये यहाँ पे है, तो ये मीडियन क्लास क्या हो गई 22, 25 to 35, ठीक है। इसके सामने f और इससे ऊपर वाली CF, ठीक है। तो हमने लिखा हैंस मीडियन लाइज इन द क्लास 25 to 35, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई f इंटू आई, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेटे L1 जो है वो 25 है, f जो है वो 10 है और CF जो है वो 10 है, ठीक है। तो हमने सभी वैल्यूज़ को पुट किया, 25 प्लस 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 25 प्लस 5, तो ये आ गया आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई बेटा 30। नाउ बेटा 10th क्वेश्चन में हमारे पास जो है फाइंड आउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ और हमारे पास वेज रेट दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वेज रेट है वो आपको 25 to 30, 20 to 25, 15 to 20, 10 to 15, 5 to 10 एंड 0 to 5 इस तरीके से दे रखी है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको जो है वेज रेट को अरेंज करना होगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ठीक है। और बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस क्लास इंटरवल की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ रखेंगे। आप लिखेंगे 0 to 5 और फ्रीक्वेंसी 2 ही लिखेंगे, आप फ्रीक्वेंसी को साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा।
सो आपने आइटम्स को लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। और फ्रीक्वेंसीज को आपने अरेंज कर लिया जिस तरीके से गिवन थी उसी तरीके से, जिन जिन क्लास इंटरवल के साथ जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन थी उनको आपने अरेंज किया और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपने CF को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पुट करते हैं m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। तो आपके पास बेटा n जो है वो 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 2 किया तो 25th आइटम। तो 25th आइटम जो है यहाँ पे, तो मीडियन क्लास ये हो गई, इसकी लोअर लिमिट, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी और ये CF हो जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखा हैंस मीडियन लाइज इन द क्लास 15 to 25, 20 है ना, 15 to 20। तो L1 आपका 15 है बेटे, F जो है 20 और CF जो है वो 15 है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 डिवाइड बाई CF माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप पुट कर लेंगे क्योंकि आपको एडजेक्ट वैल्यू निकालनी होती है मीडियन की, क्योंकि यहाँ से जो है आपके पास सिर्फ एक क्लास आती है, एडजेक्ट वैल्यू नहीं आ पाती। तो आपने जो है L1 को देखा 15 प्लस 25 माइनस 15 CF थी और माइनस डिवाइड बाई F था आपके पास 20 इंटू 5। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे ये लेस होके ये 10 आ गया डिवाइड बाई 20 और ये आ गया आपका 5, तो ये 4 से कट गया और 4 और 10 को कट किया तो ये 5/2 हो गया। ठीक है, तो ये 5/2 जो है बेटे ये 2.5 हो गया। तो आपके पास जो मीडियन जो है वो आ गया 17.5। बेटे टोटल जो आपके इसमें एसेंशियल प्रैक्टिकल्स में टोटल 15 क्वेश्चन है, हमने 1 to 10 सॉल्व करा दिए हैं। 11 to 15 आप करने की कोशिश करेंगे और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो बस आपका यही फ़र्ज़ है कि बस आप कॉन्टिन्यूसली अपने क्लासेस अटेंड करते रहें और अपने प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको सिंसियरली करते रहें, यही हमारे लिए इनफ रहेगा और यही आपके वेलफेयर के लिए बेटर भी रहेगा। ठीक है, तो यही था बेटा आज आपका काम। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।